जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। खिलाए पिलाए तंत्र को कैसे निकालें? अगर किसी ने आपको खिला दिया है, पिला दिया है, या तो उस प्रकार के तंत्र को कैसे निकाला जाता है? और ये खिलाए पिलाए तंत्र करने वाले कार्य कौन करता है? ऐसा कार्य कौन ऐसी सोच वाला व्यक्ति होते हैं जो हमारे साथ गलत कार्य कर देते हैं? कई बार हमारे मन में ये संदेह रहता है कि हमारे मन में तो इस प्रकार के ख्याल भी नहीं उत्पन्न होते किसी का बुरा करने की, और सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कैसे कर जाता है। देखिए क्या होता है कि इस भगवान ने इन पांचों उंगलियों को एक जैसा नहीं बनाया है, इनमें परिवर्तन है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो है वो बदला हुआ होता है, अपने अपने स्वभाव का होता है, अपनी अपनी सोच का होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर कोई खिलाया पिलाया तंत्र किया है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, टारगेट जरूर होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, क्या पता उसको आपसे धन की लालसा हो, क्या पता उसे आपके किसी चीज की जरूरत हो। अभी मेरे पास एक ऐसा ही केस एक आया था, मैं बताऊंगा बीच में कि वो केस क्या था। तो उसका कोई भी कारण हो सकता है। ये वीडियो आपके हित के लिए है और दुनिया के हित के लिए है। तो अगर आप भी चाहते हो कि अगर व्यक्ति का तंत्र निकल जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना 10 लोगों तक, ताकि उस व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच जाए। माँ की कृपा से ये तंत्र धुल सकता है, बाबा की कृपा से ये तंत्र धुल सकता है, लेकिन इसको धोने के लिए क्या कार्य करना चाहिए? सबसे पहला कार्य एक करना प्रारंभ कर दीजिए। क्या कार्य करना है आपको? जब कभी भी आपको लगा है कि खिलाया पिलाया तंत्र है तो व्यक्ति को दो प्रकार से ये चीजें खिलाई जाती है। कैसे? या तो दारू के माध्यम से, और उसके दौरान जो है मीठे के माध्यम से। ये शरीर के अंदर चीजें जल्दी से शीघ्रता से प्रवेश होती है, और सफेद चीज के माध्यम से ये चीजें जो है आपके शरीर में डाली जाती है। जैसे कि मीठा दूध भी हो गया और दारू हो गई। दारू के दौरान भी लोग ऐसा कार्य करते हैं। मिठाई हो गई, कलाकंद हो गया मीठा, समझ गए? तो इन चीज़ों से, सफ़ेद रसगुल्ले हो गए, बहुत प्रकार की इन चीज़ों से व्यक्ति खिलाया पिलाया करके कार्यक्रम करता है। जब कभी भी, अब कहेंगे खिलाया पिलाया, अधिकतर ये जो कार्य चलता है दीपावली पे चलता है, होली पर चलता है, और ग्रह और खासकर जो है गुप्त नवरात्रि में चलता है। ऐसे समय पर सावधान रहिए। जब कभी भी कहीं से कोई भी मिष्ठान आता है या कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं, तुरंत मत खाइए, तुरंत उस चीज को नहीं खाना चाहिए। और व्यक्ति आपको खिलाने का प्रयास भी करे तब भी कहो भैया मेरा व्रत है, मैं अभी नहीं, चाहे आपके सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि किसी ना किसी को तो बेनिफिट है आपके इसी तंत्र जो क्रिया जो कर रहा है आपके ऊपर, जो खिलाया पिलाया आपको खिलाया है, उसको किसी ना किसी प्रकार का तो बेनिफिट है, और वो बेनिफिट के लिए ही वो कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कार्य करें। तो ऐसे समय पर आपको एक कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, वो नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है? देवी कवच का पाठ करना है डेली। देवी कवच का पाठ करना है, जल का पात्र भरकर रखना है, और देवी कवच का बाद जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। माँ के 108 नाम डेली लेने हैं, जल का पात्र भर के रखना है। एक पान का पत्ता, उसके ऊपर एक भीमसेन कपूर और 2 मोटी इलायची, और साथ में एक पेड़ा और 5 काली मिर्च। नोट कर लेना। एक पान का पत्ता, एक कपूर, 2 मोटी इलायची, एक पेड़ा, और साथ के अंदर जो है आपने 2 किशमिश, ये ले लेना। ये लेकर उस जिस व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि जब खिलाया पिलाया होता है तो शरीर में बेचैनी उत्पन्न होती है, शरीर के अंदर दाद, खुजली, बीमारी, पता नहीं क्या क्या चीजें शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। वो शरीर में जैसे ब्लड में कोई चीज़ चल रही है, मेरे शरीर के अंदर कोई चीज़ महसूस हो रही है, पेट में गड़बड़ महसूस हो रही है, पेट में बार बार जो है लैट्रिन लग जाना, पेट का दर्द होना, शरीर के अंदर तकलीफें कई प्रकार की उत्पन्न हो सकती हैं, और कई प्रकार की, घुटनों में बैठ जाना चीज़ का, बार बार घुटनों के अंदर पेन रहना, ऑपरेशन तक करवा लिया उसके बाद भी जो है घुटने काम नहीं कर रहे हैं, शरीर के अंदर आधा अधरंग जैसा पड़ जाना। तो ये जो शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खिलाए पिलाए के कारण हो सकती हैं। उसके दौरान जो है आपको उस व्यक्ति के ऊपर से एक 10 रुपये की दरखास्त हमारे दरबार के नाम की आप ले सकते हो। जब आपके पास वो एकत्रित हो जाए तो हमारे अकाउंट में भी आप डाल सकते हो, चैनल के, ट्रस्ट के। तो
7 बार अपने उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वारिए, जिस व्यक्ति के ऊपर है, देवी कवच का पाठ कर कर उस व्यक्ति को बिठाकर प्रज्वलित कर दीजिए और वहां पर एक जल का पात्र भर के रखिए जिसके अंदर धागे वाली मिश्री जो है घुली हुई होनी चाहिए, धागे वाली मिश्री, और काली मिर्च जो है पिसी हुई 3 काली मिर्च उसमें डली हुई होनी चाहिए। जब कभी भी आप ये कार्य करोगे, और तांबे का पात्र नहीं लेना, कांच का पात्र लेना है, कांच का लेना है। उसके बाद उस जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया लगता है उस व्यक्ति को आप वो चीज पिला दोगे। पिलाने के बाद उसे उल्टी जैसा महसूस होगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, जैसे उल्टी लग रही है, ऐसे ऐसे शरीर में आभास उत्पन्न होगा। आप चैनल पर देख रहे हैं ना, मैंने भी निकाला, आपको देखा है कि वहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में, और व्यक्ति के शरीर पर मैंने चीज़ लगाई और उसके दौरान जो है उसको उल्टियाँ भी स्टार्ट होती है। खिलाया पिलाया है ही संकेत था। ऐसा खिलाया पिलाया करने वाले व्यक्ति ना वो होते हैं, जैसे एक यूट्यूबर था मेरे पास आया था, बहुत अच्छे चैनल उसका रन कर रहा था, बहुत तगड़ा। किसी दोस्त के फ्रेंड ने कहा कि भैया तू मेरा भी बनवा दे चैनल, और तू तो अच्छे अर्निंग कर रहा है भाई, मेरा भी बनवा दे। तो उसने कहा भाई मैं बनवा दूंगा, देखते हैं। पर कई लोग जो है नहीं देते, गाइड नहीं देते, तो उसने सोचा भाई ये मेरे को बना नहीं रहा, और अपने चैनल पर अपना स्टूडियो खोल लिया। 550 स्क्वायर फुट एरिया में स्टूडियो बना लिया, मोटी अर्निंग आ रही है, ज़बरदस्त पैसे अर्न कर रहा है भाई। तो उसने क्या करा, उसके ऊपर मसान क्रिया करवा दी। धीरे धीरे उसका शरीर बैठने लग गया, यूट्यूब वीडियो बनाने का उसका मन ही नहीं करा। और वो व्यक्ति कभी चक्करों में पड़ा ही नहीं था, वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मेरे साथ कोई कार्य भी कर सकता है। और उसी के साथ दारू के अंदर घोल कर ही शमशान की क्रिया उसके ऊपर करवा दी थी, जिसके कारण उसका सोचने समझने की शक्ति छीन हो गई। वो वीडियो के टॉपिक ही ना सोच पाए, कोई वीडियो ही ना बना पाए, चैनल के जो रैंक था वो नीचे गिरने लग गए, सारा सिस्टम खराब होने लग गया। 3-4 चैनल बना रखे थे और उसके दौरान जो है अर्निंग डाउन आने लग गई। तो धीरे धीरे स्थिति खराब होती है। जब आदमी की स्थिति खराब होती है तब व्यक्ति सोचता है कि वाकई में कुछ ऐसा चीज हो सकती है। तो फिर उसने कोशिश करी कि ऐसा क्या हुआ है, किस कारण ये चीजें हुई हैं। तो फिर उसे पता लगा कि ऐसी भी कोई चीजें होती हैं और जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। फिर उन्होंने दरबार से जुड़े, कार्रवाई करी, और आज बाबा की कृपा से दोबारा फिर अपने चैनल को रन कर रहे हैं। नाम नहीं बता सकता क्योंकि चैनल पर ऐसा होता है, सीक्रेट होती है कुछ चीज़ें। तो क्या होता है कि जब कभी भी हमारे साथ ऐसा लगे तो ये कार्य तुरंत, और ये कम से कम जो है लगातार पहले 21 दिन या 11 दिन तक लगातार ऐसे करिए। उसके बाद फिर शनिवार तो शनिवार कीजिए। धीरे धीरे बुद्धि विवेक काम करने लग जाएगा। और अगर उल्टी आती है उसके बाद भी, तो उल्टी आपको करते रहना है। शरीर में जब जो है ये खिलाया पिलाया निकलता है, उसमें कुछ बाहर नहीं आता, सिर्फ एक रस सा बाहर निकलता है और कुछ नहीं है। और जो नेगेटिव है, जो कुपित वायु आपको किसी चीज में घोल कर अंदर डाली है, वो कुपित वायु बाहर निकल जाएगी। धीरे धीरे खिलाया पिलाया बाहर निकलेगा। माँ काली का ध्यान करना और माँ काली की कृपा से ही ये कार्य आपका संभव हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और किसी भाई का अगर आप भला भी करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।